नमस्कार। आज हम आपको दर्शन कराएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में स्थित आरोवली आश्रम के। आरोवली आश्रम एक बहुत ही सुंदर, शांत और दर्शनीय स्थल है। यदि आप किसी एकांत स्थल में रहकर कुछ दिनों के लिए शांति के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं और स्वामी ब्रह्मदेव जी के सानिध्य में बैठकर उनसे ज्ञान अर्जित करके आप कुछ समय शांति में व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप इस आश्रम में आ जाएं। यहाँ पर आकर आप यहाँ के ध्यान कक्ष में बैठकर आप गहन ध्यान कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं और यहाँ पर रहकर आप सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ के वातावरण में यहाँ के दूसरे जो अतिथि हैं उनके साथ मिलकर उठ बैठकर यहाँ पर आप अच्छा समय बिता सकते हैं। और यहाँ पर आपको रहने की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी और साथ ही साथ आप यहाँ पर रहकर गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको आश्रम तक पहुंचना कैसे है। इस समय मैं खड़ा हूं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर और ऋषिकेश यहाँ से लगभग 8 या 10 किलोमीटर बाकी रह जाता है। और यहीं से राइट साइड जो ये रोड अंदर जा रही है, ये जा रही है प्रतीत नगर। तो जब आप प्रतीत नगर में अंदर एंटर करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद आपको रायवाला विलेज आएगा और फिर रायवाला विलेज आने के बाद कुछ ही देर में आप आश्रम तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि आप न्यू दिल्ली से आ रहे हैं तो न्यू दिल्ली से यदि आप ट्रेन से आते हैं तो हर रोज़ वहाँ से 2 स्पेशल ट्रेन चलती हैं हरिद्वार के लिए। तो आप देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में न्यू दिल्ली से बैठेंगे, हरिद्वार पहुँचेंगे और फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी करके या ओला कैब करके 500 रुपये किराया देकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली से ही बाई टैक्सी आना चाहते हैं तो आप या अपनी गाड़ी में आना चाहते हैं तो आप 5-6 घंटे में आश्रम में पहुंच जाएंगे। अगर टैक्सी से आते हैं तो 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक का किराया देकर भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप जोली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट से पहुंचकर फिर टैक्सी से बाकी का सफ़र आश्रम तक का करके भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो जब आप रायवाला विलेज क्रॉस कर लेंगे तो रायवाला विलेज के लास्ट में ही ये आश्रम स्थित है। और ये देखिए, बातें करते करते हम आश्रम के गेट तक पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ आरोवली आश्रम। और यहाँ पर आने के बाद आप अपने व्हीकल को, गाड़ी को या स्कूटर को, जिस भी व्हीकल से आप आए हैं, आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और अंदर एंटर करने के बाद आप आश्रम में रुक के रिसेप्शन पे जाके आप अपने रिजर्वेशन वगैरह चेक करवा कर यहाँ रूम में रुक सकते हैं। तो एक बार जब आप आश्रम में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इतनी शांति फील होगी कि आपको बहुत आनंद आएगा। और जब आप आश्रम पहुँच जाएंगे तो आपको ये बोर्ड लगा नज़र आएगा जिसमें आपको सावधान किया जाएगा कि यहाँ पर चलते हुए थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि यह आश्रम राजाजी नेशनल पार्क के साथ लगा हुआ है। तो कई बार यहाँ पर हिरन, डियर्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार यहाँ पर एलिफेंट्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आपके ठहरने के लिए आपके रूम की ओर लेके जाया जाएगा। यही वो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। और ये जो बस आप खड़ी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ग्रुप आया हुआ है जो यहाँ पर रिट्रीट के लिए आया है। तो यहाँ पर रिट्रीट्स के लिए भी, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत से ग्रुप्स लगते रहते हैं। तो आप चाहे तो उन ग्रुप्स के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर ठहर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल अपने खुद के बेस पे भी आ सकते हैं, आप अकेले भी आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, इवन आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर ला सकते हैं। और जब एक बार आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ की जो हवा है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश, चाहे वो बहुत ही
हमारे लिए इम्पोर्टेंस वाले प्लेस हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, तो थोड़ा वहाँ पोल्यूशन भी है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ़ हवा मिलेगी, शुद्ध प्राणवायु मिलेगी, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत और बहुत ही माइंड को रिलैक्स करने वाला है। और यही वो एरिया है जहाँ पर आप जो इतने सारे रूम देख रहे हैं सर्कुलर बने हुए, इन्हीं बहुत सारे रूम्स में आप भी किसी एक रूम में ठहर सकते हैं। और हर रूम के नंबर के साथ हर ह्यूमन का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी या इंटेलिजेंस, कोई ना कोई एट्रीब्यूट हर कमरे के बाहर लिखा हुआ है, तो आपका भी आपके नंबर के साथ आपका गुण लिखा रहेगा। अब मैं आपको अपने कमरे का टूर कराता हूँ। दिस इज़ माई रूम 768। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बेसिकली दो कैटेगरी के रूम मिलेंगे, एसी और नॉन एसी। तो ये जो रूम है ये एसी रूम है, एयर कंडीशन रूम है, और इसके जो चार्जेस हैं वो है 1500 रुपीज़। लेकिन यदि आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो उसके चार्जेस हैं 1200 रुपीज़। और इन 1200 या 1500 रुपीज़ में आपका 3 टाइम्स का मील और चाय, यानी कि नाश्ता, लंच, डिनर, वो सब इसके अंदर ही इंक्लूड है। और इसी में ही आपका यहाँ जो आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे उसके भी सभी जो भी चार्जेस वगैरह है वो सब इसी में इंक्लूड है। तो आप 1200 या 1500 रुपीज़ पे करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस प्रकार के रूम में ठहर सकते हैं। सभी रूम आपको साफ़ और सुथरे मिलेंगे, और टॉयलेट भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेगी, क्योंकि ये एक आश्रम है तो आश्रम में डिसिप्लिन रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई अराजकता नज़र नहीं आएगी, और आपका दिल करेगा कि यदि आप एक बार यहाँ पर इस आश्रम में आते हैं तो आप बार बार आएंगे। खासकर रात के समय यहाँ बहुत शांति हो जाती है। आप अपने रूम में चेयर में बैठ के आप बाहर प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप अपनी विंडो से बाहर झांकेंगे तो आपको या तो खेत नज़र आएंगे या दूर के पहाड़ नज़र आएंगे, मतलब प्रकृति ही नज़र आएगी। और दोनों तरफ रूम में आपके विंडोज़ होगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन आपका बना रहेगा, कमरे में शुद्ध हवा आती रहेगी। और यदि आप अपने रूम से बाहर अपनी बालकनी में आएंगे तो यहाँ से आपको पूरा 360 का व्यू नज़र आएगा। पूरा वर्ल्ड टेम्पल आपको नज़र आएगा। चाहे तो आप सर्कल में पूरा यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, और चाहे तो सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहीं से आप कदम्ब वृक्ष जो ये आपको लगा नज़र आ रहा है सेंटर में, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं आश्रम के डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर सभी इकट्ठा बैठकर भोजन करते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं माता जी की, इनको मदर बोलते हैं यहाँ पर। और एक्चुअली जो इस स्थान के संस्थापक हैं आरोवली आश्रम के, स्वामी ब्रह्मदेव जी, वो इनके शिष्य हैं, मदर के और श्री अरविंदो के। तो श्री अरविंदो और मदर माता जी, ये बेसिकली अरविंदो जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में, और माता जी पेरिस से थी बेसिकली। तो इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम में रहकर किया। और स्वामी जी जो ब्रह्मदेव हैं वो इनके शिष्य हैं, और वो यहाँ पर इस आश्रम के अंदर ही माता जी का जो ज्ञान संदेश है वो सभी लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं। तो स्वामी ब्रह्मदेव जी से भी अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। इस प्रकार से सभी बैठकर यहाँ पर भोजन करते हैं, और सभी शांति से भोजन करते हैं, मौन में बैठकर भोजन करते हैं, कोई शोर नहीं मचाता है। और जो समय है यहाँ पर भोजन का, सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर 1 बजे लंच, 3:30 बजे दोपहर को चाय, और फिर शाम को 7 बजे डिनर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। खाना बहुत ही शुद्ध और सात्विक होता है, जो जल्दी से हजम हो जाता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपको पोहा मिलेगा, दलिया, चाय, फ्रूट्स, और कई बार आपको बॉइल्ड्स ग्राम्स यानी कि चने आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही लंच या डिनर जब आप करते हैं तो लंच और डिनर में भी आपको दाल, भात, घिया या कद्दू की सब्जी, चावल, बनाना शेक आपको खाने को मिलेगा।
अब हम प्रवेश करते हैं आश्रम की लाइब्रेरी में। लेकिन याद रखें, कहने को इस स्थान का नाम लाइब्रेरी है, लेकिन यहीं पर सभी मेन जो एक्टिविटीज़ हैं आश्रम की वो की जाती हैं, वो प्रतिपादित की जाती हैं। और लाइब्रेरी ही अपने आप में ये इतनी मनमोहक है कि आप अंदर आएंगे तो आपका दिल करेगा कि चारों ओर आप देखते रहें। अंदर बहुत सारी पुस्तकों को संग्रहित करके रखा गया है। दुनिया जहान की पुस्तकें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी, चाहे वो योगा से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। आप यहाँ पर घंटों बैठकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपका दिल करे एकांत में बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करने का, स्वाध्याय करने का, तो भी आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर स्वामी ब्रह्मदेव जी सभी साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न है जो आपके जीवन से जुड़ा है और वो आप स्वामी जी से पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं। वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। हर रोज़ स्वामी ब्रह्मदेव जी सुबह 11:30 बजे और शाम को 8 बजे यहाँ पर बैठते हैं। और उनके साथ ही सभी यहाँ के जो गेस्ट होते हैं, साधक होते हैं, वो भी यहाँ पर बैठते हैं और सत्संग होता है, वार्तालाप होता है। और उनकी जो समस्याएं होती हैं या साधना से जुड़ी जो परेशानी होती है वो स्वामी जी से पूछते हैं और स्वामी जी उसका निदान करते हैं। Which is coming from everywhere. Grace. Grace coming to this life. And the other side is now how you express and react. Catch this point. Things are coming to you in the form of grace. And now how you express and react. So what is the best to express and react when something is coming to you, some nature is giving you some. So our reaction should be thanks God. Grace is coming, so we should express gratitude, thanks. Understand? अब हम दर्शन करते हैं अरोवली आश्रम के मेडिटेशन हॉल के, ध्यान कक्ष के। इस ध्यान कक्ष में आप हर रोज़ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे मेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपका बीच में भी दिल करे तो कभी भी आप यहाँ पर आकर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर साधक और स्वयं स्वामी ब्रह्मदेव जी भी उनके साथ मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर आएँ और याद रखें, आपको यहाँ पर आकर कोई ख़ास स्पेसिफिक मेडिटेशन बताया नहीं जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। आप अपनी अंतः प्रेरणा से जैसे आपका दिल करे आप ध्यान में बैठ सकते हैं या मौन में और साइलेंस में बैठ सकते हैं। और कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 1 घंटा लगातार बैठना है। जितनी देर आपका दिल करे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं और यहाँ पर बैठकर यहाँ की जो साइलेंस है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ ओरोवैली आश्रम में। ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य में यह आश्रम स्थित है और इस समय मैं यहाँ पर इवनिंग वॉक कर रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इट्स सो पीसफुल एंड सो मेडिटेटिव एनर्जीज हियर दैट यू विल बी ब्लेस्ड। ये देखिए कितने दूर तक आपको सिर्फ प्रकृति ही नज़र आएगी। और दूसरी बात एक मैं और आपको कहना चाहूँगा इस स्थान के बारे में कि जैसे ट्रेडिशनल आश्रम्स में होता है कि आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, वहाँ की डेली लाइफ को आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आरती के टाइम आपको पूरा प्रॉपर पहुँचना है, सब कुछ समय पे करना है, सभी चीज़ों को पार्टिसिपेट करना है, बहुत सी कंडीशंस होती हैं। लेकिन इस आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ पर डिसिप्लिन आपके ऊपर थोपा नहीं जाता है। आपकी फ्रीडम है, आपका दिल करे आप किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस एक्टिविटी को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी गेस्ट ठहरते हैं उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है और काफ़ी रिलैक्स वातावरण उनको प्रदान किया जाता है।
मैं इस समय आश्रम की बैक साइड में हूँ और इवनिंग का टाइम है और इवनिंग वॉक के लिए मैं निकला हूँ। बहुत ही सुंदर वेदर है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और पीछे नदी भी बहती है तो वहीं तक मैं जा रहा हूँ। तो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए, इट्स वेरी वास्ट एरिया हियर। और ये पगडंडी है जो वहाँ तक हमें लेके जाएगी। आश्रम के और भी कुछ गेस्ट आगे गए हैं, लेट्स सी। आपको यहाँ पर चलते चलते ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप किसी घने जंगल में विचरण कर रहे हैं। और है भी ये सच्चाई, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ ये जगह सटी हुई है। और आपको यहाँ पर एक दो मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जैसे एक छोटा सा मंदिर ये है और एक आगे चल के भी आपको नज़र आएगा। कई बार जब आश्रम में बैठे बैठे आप कुछ चेंज चाहते हैं या ओपन स्पेस में आना चाहते हैं, तो कई गेस्ट या साधक यहाँ पर भी आ जाते हैं। और यहीं से ये गंगा घाट मार्ग आप देख रहे होंगे, बोर्ड लगा हुआ है। तो गंगा जी के दर्शन करके भी आपके अंदर एक अलग ही तृप्ति का आपको एहसास होगा। और जब आप गंगा जी के घाट पर बैठकर उनके दर्शन करेंगे तो उससे भी आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो लगभग 2 4 5 मिनट बाद आपकी चाल पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर पहुँचने पर आपको, जैसे कि बोर्ड पे भी लिखा है, कि आपको ध्यान रखना है, कई बार नदी का जल एकदम से बढ़ जाता है तो कहीं आप फंस ना जाएं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हमें अब गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। एक प्रकृति प्रेमी पहले भी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये व्यू है, यहाँ पर आकर आप बैठें और यहीं पर ये भगवान शिव भी विराजमान है, उनकी भी संगति का आप लाभ ले सकते हैं और घंटों आप यहाँ पर बैठे रह सकते हैं। अगर मौसम गर्म हो तब भी आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गंगा जी साथ में बह ही रही हैं। तो उनकी शीतलता आपको शीतल करती रहेगी, आपको शांत करती रहेगी और आपकी आइज़ भी रिलैक्स होती रहेंगी उनको देखकर। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू रिलैक्स। आश्रम बहुत प्रकार की सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी करता है, जिसके अंदर बच्चों का स्कूल भी है जहाँ पर छोटे बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत से कार्य आश्रम के द्वारा समाज सेवा के भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप आश्रम में लंबे समय तक रुकते हैं और आप कुछ वॉलंटियर करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, और ख़ासकर यदि आप महिला हैं, तो यहाँ पर आप एज ए टीचर भी अपनी सेवा दे सकते हैं। तो जब आप एज ए टीचर यहाँ पर वर्क करेंगे तो उसके आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, आपका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा, आपकी बच्चों के साथ अच्छी एनर्जी भी मिलेगी। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।